अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। आज योग शब्द बहुत प्रचलित है। देश विदेश में योगा योगा। जैन दर्शन में योग शब्द के दो अर्थ हैं। दो अर्थों में योग शब्द का प्रयोग होता है। एक योग का अर्थ है मन वचन और काया की प्रवृत्ति का नाम है योग। मनोवाक काय कर्म योग है। मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और शरीर की प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति का नाम है योग। तो योग तीन प्रकार का हो गया, मनोयोग, वचन योग और काय योग। योग का दूसरा अर्थ है साधना समाधि, यानी आत्मा मन सबको एकामेक कर देना, लीन कर देना मन को आत्मा में, उसका नाम है योग। एक साधना परक है, एक तत्व परक है। तो जो साधना परक है योग, उसका उपयोग मन वचन और शरीर को शुद्ध रखने के लिए होता है। शरीर है और शरीर में व्याधियां होती है, रोग उत्पन्न होते हैं, और जब रोग होते हैं तो चिकित्सा भी होती है और दवाइयां भी ली जाती है। पूज्य गुरुदेव ने कितनी बार कहा, अब कोई गिनना तो नहीं की, किंतु अनेक अनेक बार जब भी कोई साधु साध्वी दवा लेता तो गुरुदेव कहते कि शरीर में बीमारी है, दवा लेनी जरूरी है, तुम दवा लोगे किंतु साथ साथ आध्यात्मिक चिकित्सा भी करो। कोई दवा की चिकित्सा मत करो, साथ में आध्यात्मिक चिकित्सा करो। अभी आध्यात्मिक चिकित्सा का मर्म बहुत कम लोग समझते हैं, और समझते हैं वे भी शायद प्रयोग कम कर रहे हैं। अगर उसके साथ करें तो बहुत लाभ हो सकता है। आजकल वैज्ञानिक भी कुछ प्रयोग कर रहे हैं। रोगी आदमियों के दो ग्रुप बना देते हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक जो रोगी होता है उनका वर्ग प्रयोग के लिए। तो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, 5 आदमी 10 आदमी बीमार हैं, 5 आदमी को तो दवा देते हैं और 5 आदमी को दवा नहीं देते, कहते हैं दवा दे रही हैं पर कोरा पानी देते और कहते हैं कि तुम ये भावना का प्रयोग करो। भावना का प्रयोग। अब रिजल्ट ये आता है कि 1 महीने के बाद या 10-20 दिन के बाद ये होता है कि जिनको दवा दी जा रही है वे तो 50% ठीक मुश्किल से हो रही हैं। जिनको कोई दवा नहीं दी जा रही है और केवल कि मैं भावना में भी मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, पानी पी रहे हैं कोरा किंतु मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, इसका प्रयोग करते हैं, वे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। हमारे चिंतन में, हमारी भावना में, हमारे भावों में एक शक्ति है, वे रसायन पैदा करते हैं और वे रसायन बहुत जबरदस्त होता है। हमारे मस्तिष्क में रसायन पैदा हो जाता है चिंतन के द्वारा और वह आदमी को जल्दी स्वस्थ बना देता है। बहुत प्रयोग हो रही है। प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में भी अनेक प्रयोग हुए हैं। ऐसे व्यक्ति हैं
कि जिनके कैंसर था, भावना के ये सारे प्रयोग किए, आज वे बिल्कुल स्वस्थ और बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसी बहनी है कि कैंसर था और उन्होंने कुछ मंत्रों का प्रयोग किया। जब हम अहमदाबाद में थे तब किया, 8-10 वर्ष हो रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ अभी आकर ही गए हैं और वे मान रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक है इसके कारण। तो ये आध्यात्मिक चिकित्सा, यह भी हमारा एक विषय बनना चाहिए, और मुख्यतः साधु साधियों का तो ये मुख्य विषय होना चाहिए कि हम चिकित्सा कराएं, आध्यात्मिक चिकित्सा करें। चिकित्सा के द्वारा अगर आपको 1 महीने में लाभ होगा और साथ में आध्यात्मिक चिकित्सा करेंगे तो हो सकता है 5 दिन में भी वह लाभ हो जाए, दवा लेनी भी न पड़े आपको। तो बहुत आवश्यक है। एक दिन हमने अरहम का प्रयोग कराया था और बताया था कि फेफड़े को मजबूत करना है। स्वास्थ्य का मूल आधार है फेफड़े की मजबूती। क्यों? वह नहीं है तो स्वास्थ्य नहीं हो सकता। स्वास्थ्य के बिना आदमी जी नहीं सकता, कोई काम नहीं करता, कोई अवयव। तो मूल आधार है। तो फेफड़ा मजबूत रहे, गला अच्छा रहे, होठ भी अच्छे रहे और सिर भी अच्छा रहे। आज हम दूसरा प्रयोग करें ओम का। ओम। जब हम सूरत की यात्रा कर रहे थे, एक भाई आया, छोटा बच्चा, 8-10 वर्ष का बच्चा, ब्लड कैंसर। हमने उसे कुछ प्रयोग बताए कि तुम प्रयोग करो, जप करो। उसने किया तो कुछ समय बाद तो बिल्कुल वह ठीक सा लग रहा था। फिर बाद में संपर्क नहीं रहा उसका। बहुत लोग मस्तिष्क की विकृतियां से पीड़ित होते हैं और ध्यान नहीं देते हैं कि मस्तिष्क में सबसे ज्यादा विद्युत, बिजली सबसे ज्यादा शरीर में जो है, सबसे ज्यादा मस्तिष्क को बिजली चाहिए। सारी बिजली का कम से कम 20% भाग तो मस्तिष्क को चाहिए, और मस्तिष्क को और भी बहुत कुछ चाहिए। वह मिलता नहीं है तो मस्तिष्क भी कमजोर होता है, स्मृतियां भी कमजोर हो जाती है। तो हम मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाने के लिए नाभि से लेकर, तेजस केंद्र से लेकर और मस्तिष्क तक एक ऐसे प्रकंपनों का प्रयोग करें जिससे ये सब स्वस्थ रहे, शक्तिशाली रहे, न हमारा काम ठीक हो। अनेक लोगों को देखा कि नाक से खून है, फलाना है, ये वे है, सारा है, मिर्गी आती है। ठीक ओम का प्रयोग किया और वे अपने आप को स्वस्थ अनुभव करते।